नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सी वोटर का सबसे ताज़ा सर्वे लेके आया हूँ। क्या बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी एमपी में या कांग्रेस की बल्ले बल्ले होगी। वहीं मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही सरकार बनाने का बड़ा दावा पेश कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से कर्नाटक छीनने के बाद एमपी में जीतने का दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक से बड़ी जीत हमको एमपी में मिलेगी। वहीं एमपी में कुल 230 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों का है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला होता है, लेकिन अब के तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में एंट्री ले ली है। देखते हैं आम आदमी पार्टी किसका खेला खराब करती है। वहीं 2018 के आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसको 114 सीटें मिली थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। वहीं बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, आदर्श को यहाँ 7 सीटें मिली थी। वहीं ताज़ा सर्वे में किसके पक्ष में आंकड़े बनते दिख रहे हैं। वहीं ताज़ा सर्वे में जो पहला सवाल पूछा गया कि एमपी में किसके प्रचार से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, वहीं जनता की जो राय है, मल्लिकार्जुन खड़गे को 13%, राहुल गांधी को 25% में, प्रियंका गांधी को भी 25% में, पता नहीं कहने वालों की जो राय है वो 37% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, वहीं हाँ कहने वालों लोगों की जो राय है 42% है। वहीं नहीं कहने वालों लोगों की राय 39% है। वहीं पता नहीं कहने वालों लोगों की राय है वो 19% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि एमपी में किसके हिंदुत्व पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी, वहीं शिवराज के हिंदुत्व पर 42% है। वहीं कमलनाथ को 44% जनता पसंद कर रही है। वहीं कमलनाथ ने यहाँ शिवराज सिंह को पछाड़ दिया है। वहीं पता नहीं कहने वालों लोगों की राय है वो 14% है। वहीं सीएम की पसंद कौन होगा इस सर्वे की माने तो शिवराज सिंह को 37%, वहीं कमलनाथ को 36%, वहीं सिंधिया को 12%, वहीं दिग्विजय को 1%, वहीं अन्य चेहरे को 14% जनता पसंद कर रही है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि राज्य सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट कहने वालों लोगों की जो राय है वो 40% है। वह कम संतुष्ट कहने वालों लोगों की राय 27%, वह असंतुष्ट कहने वालों लोगों की राय 31% है। वह पता नहीं कहने वालों लोगों की राय 2% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट है, वे बहुत संतुष्ट कहने वालों लोगों की राय 40% है। वे कम संतुष्ट कहने वालों लोगों की राय 25% है। वहीं असंतुष्ट कहने वालों लोगों की राय 33% है। पता नहीं कहने वालों लोगों की राय 2% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि नेता विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट कहने वालों लोगों की राय है 31%, वहीं कम संतुष्ट कहने वालों लोगों की राय है 36% में, वहीं असंतुष्ट कहने वालों की लोगों की राय है वह 28% है। वहीं पता नहीं कहने वालों लोगों की राय 3% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पीएम की पहली पसंद कौन है, तो नरेंद्र मोदी को 57%, राहुल गांधी को 18%, वहीं योगी आदित्यनाथ को 8%, केजरीवाल को 3%, वहीं अन्य चेहरे को 14% जनता पसंद करती है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है मोदी और राहुल यानी दोनों में डायरेक्ट फाइट होती है तो पीएम की पहली पसंद मध्य प्रदेश की जनता की कौन होगा, तो नरेंद्र मोदी को 68%, राहुल गांधी को 29%, वहीं पता नहीं कहने वालों लोगों की जो राय है वो 3% है। अब हम आपको रीजन वाइज तरीके से बताएंगे मध्य प्रदेश में कौन से रीजन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर और कितनी सीटें मिल रही है। वहीं सबसे पहले जो रीजन की बात करें वह चंबल रीजन आता है, जहां पर कुल विधानसभा की सीटें 34 आती हैं। इस रीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा रहता है, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को इस रीजन में जिता पाएंगे या कांग्रेस का दबदबा बना रहेगा। पहले इस रीजन में वोट शेयर की बात करते हैं तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ 41% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 46% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं बीएसपी के पक्ष में यहाँ 3%, वहीं अदर्स को यहाँ 10% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी कि कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती दिख रही है, वहीं बीजेपी को पक्ष में 7 से 11 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 22 से 26 सीटें जा सकती है, बीएसपी को 0 से 2, अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं सी वोटर की ताज़ा सर्वे की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस को यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है।
पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर 26 सीटें जीती थी, अब के भी लगभग उतनी ही सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो बघेलखंड रीजन है, जहाँ पर 56 विधानसभा की सीटें आती है। पहले इस रीजन में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 40%, कांग्रेस के पक्ष में है 44% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं बीएसपी के पक्ष में 4%, वहीं अदर्स को यहाँ 12% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं इस वोटों को सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में इस रीजन में 21 से 25 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को इस रीजन में 30 से 34 सीटें मिल सकती है। वहीं बीएसपी के खाते में 0 से 2, अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। इस रीजन में भी कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। अगले रीजन की बात करें तो महाकौशल रीजन है, जहां पर 42 विधानसभा की सीटें आती है। वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में बीजेपी के पक्ष में 43%, कांग्रेस के पक्ष में भी यहाँ 43% वोट शेयर मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर मिलती हुई दिख रही है। में बीएसपी के पक्ष में 2%, में अदर्स को यहाँ 12% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं इनको सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष की बात करें तो यहाँ 20 से 24 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 18 से 22 सीटें, बीएसपी को 0, में अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती है। अगला रीजन की बात करें तो भोपाल रीजन है, जहां पर 25 विधानसभा की सीटें आती है। और वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में बीजेपी के पक्ष में 50%, कांग्रेस को यहाँ 43%, बीएसपी को 1%, में अदर्स के खाते में 6% वोट शेयर मिल सकता है। यानी कि इस रीजन में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, कांग्रेस यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट करें तो 25 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पक्ष में 18 से 22 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 से 7 सीटें, वहीं बीएसपी के पक्ष में 0, वहीं अदर्स के खाते में 1 सीटें जा सकती है। वहीं इस रीजन में सीएम शिवराज सिंह की सीट भी आती है। ये रीजन बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मालवा रीजन है, जहाँ पर 45 विधानसभा की सीटें आती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में बीजेपी के पक्ष में 48%, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 45%, बीएसपी के पक्ष में 1%, वे अदर्स को यहाँ 6% वोट शेयर मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मिलती हुई दिख रही है। वहीं इसको सीटों में कन्वर्ट करें तो बीजेपी के पक्ष में 23 से 27 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 18 से 22 सीटें, वहीं बीएसपी के पक्ष में 0 सीटें, अदर्स को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। वहीं लास्ट रीजन की बात करें तो निमाड़ रीजन है, जहां पर 28 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में बीजेपी के पक्ष में 44%, कांग्रेस के पक्ष में 43%, बीएसपी के खाते में 1%, वहीं अदर्स को यहाँ 12% वोट शेयर मिल सकता है। ये पूरा रीजन आदिवासी रीजन है। वहीं इसको सीटों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है। बीजेपी के पक्ष में 11 से 15 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 11 से 15 सीटें, बीएसपी को 0, वहीं अदर्स को यहाँ 0 से 3 सीटें मिल सकती है। वहीं फाइनल 230 सीटों में से किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती दिख रही है। वे पहले करते हैं वोट शेयर की बात, तो बीजेपी के पक्ष में 230 विधानसभा सीटों पर 44% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में भी यहाँ 44% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं बीएसपी के खाते में 2%, में अदर्स को 10% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पक्ष में 106 से 118 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 108 से 120 सीटें मिल सकती है। वहीं बीएसपी के खाते में 0 से 4 सीटें, वहीं अदर्स को भी 0 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब के बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही कांटे की टक्कर मिलती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ मामूली बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखते हैं कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में आपके सरकार बनाएगी। आप लोगों की क्या राय है कि मध्य प्रदेश में कौन सरकार बनाएगी, तो कमेंट में लिखना न भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।